हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का नेक्स्ट लेक्चर है। क्लास 6 के अंदर जो है हमने अभी एक ही वीडियो ही है और हमने क्या है चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 12 जो क्या है ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल के अंदर है जो है हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रायंगल के अंदर जो है हम लेक्चर नंबर जो 1 था वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है हमने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। और आज के लेक्चर के अंदर भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा टाइम लगेगा और इसको खत्म करने के बाद अगर हमारा लेक्चर लंबा नहीं होता तो फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे वर्कशीट 1 की। वर्कशीट 1 के क्वेश्चन भी करेंगे अगर ये लेक्चर हमारा लंबा नहीं हुआ तो, यानी कि 20 मिनट के अंदर अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या है क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 2 पर। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैं ट्रायंगल का बेसिक बता चुका हूं और थोड़ा सा मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं और थोड़ा सा पिछले लेक्चर के अंदर जो बताया मैंने वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है यहाँ पर? एक ट्रायंगल है। यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड, यानी कि एक क्लोज फिगर होती है जिसकी क्या है 3 साइडें होती है, जिसकी क्या है 3 साइडें होती हैं। जैसे मैंने एक ये बना दी इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली इस तरीके से। अब ये क्या फिगर है, यहाँ पर ये क्या है क्लोज्ड नहीं है, ये क्या है यहाँ से इस साइड से क्या है ये ओपन है, इस साइड से क्या है ये ओपन है। तो ये क्या है, ये क्या है ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ए फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल क्या है? अब हम बात करते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। इसकी नेमिंग करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं और 2 तरीके कौन से? एक तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्या? एक तो एंटी क्लॉकवाइज तरीका है और एक क्या है क्लॉकवाइज। एक क्या है क्लॉकवाइज है। जैसे आपने आपके घर पे घड़ी देखी होगी, क्लॉक देखा होगा सुइयों वाला, जिसके अंदर क्या है सुई, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। तो अगर आप इसकी सुइयों को नोटिस करोगे तो पहले 12 पे जाएगी, फिर यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर ऐसे घूमती हुई आएगी, इससे ऐसे घूमती रहेगी सुई और ऐसे घूमती हुई जैसे ही घूम रही है इसी को हमने नाम दिया है। अगर इस घूमने वाली सुई की बात करें तो यानी कि ये क्या ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? इस डायरेक्शन में घूम रही है ऐसी। तो इस डायरेक्शन में घूम रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इसके अलावा जो दूसरी डायरेक्शन है यहाँ पर, उसकी मैं अगर बात करूँ इस साइड से अगर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाए तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए ट्रायंगल का नाम कैसे देते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना रखी है, आप इसके किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जहां पर ये कॉर्नर बने हुए हैं, जहां पर भी ये क्या है कॉर्नर बने हुए हैं, क्या कॉर्नर बने हुए, वहां पर किसी भी एक साइड में जाके बैठ जाइए। जैसे मैं पहले यहां से नाम देना शुरू कर रहा हूं, इस कॉर्नर पर बैठ गया, मैं इस कॉर्नर पर बैठ गया और पहले मैं नाम दे रहा हूं किस तरफ से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, क्योंकि मैं यही रूल फॉलो करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से या नाम दूंगा ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब यहाँ पर आपने ए दे दिया है। ए के बाद जब घड़ी यहाँ पर 12 पर है और उल्टी डायरेक्शन में घूमती तो किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी, 9 की तरफ आएगी और फिर ऐसे 7 की तरफ। ये सो आपकी 7 की पोजीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी और यहाँ पर क्या आएगा? सी। इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने नाम दिया है, लिख भी देता हूँ यहाँ पर। एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको मैंने फॉलो किया यहाँ पर। इसके नीचे एक और ट्रायंगल इस तरीके से बना लेता हूँ मैं और फिर उसका नेमिंग करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब आप बोलोगे सर क्या ऊपर ही बैठना जरूरी है? क्या ऊपर से ही पॉइंट नेमिंग देना जरूरी है? मैं कहूँगा भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप दूसरी ट्रायंगल को नाम देना चाहते हो और आप कहीं भी बैठ जाते हो, आप मान लेते हैं यहाँ पर बैठ गए और इस ट्रायंगल का नाम आपने पी क्यू आर देना। क्या नाम देना? पी क्यू आर। तो पी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ पर हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या पी आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू और नीचे क्या आ जाएगा? आर। इस तरीके से मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिया। आप कहीं से भी लिखना चालू कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है यहाँ पर, आप बोलते सर मैं तो यहाँ से दूंगा पी के बार, तो आप मैं बोलता हूँ दे लो भाई कोई बात नहीं, पी यहाँ पर लिख लो, उसके बाद क्यू यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? आर। जो ग्रीन वाले हैं वो एक अलग ट्रायंगल है और जो ये पिंक है ये अलग ट्रायंगल का नाम है। इस तरीके से पी मैंने इसको दिया, क्यू इसको और आर इसको, लेकिन ग्रीन में जब लिखा मैंने ये पी लिखा है, क्यू लिखा और आर लिखा। इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
चलिए अब मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ और अब आपको क्लॉकवाइज कैसे नाम देते उसको बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, तो क्लॉकवाइज नाम देना। अब कैसे नाम चलना चाहिए हमारा, जैसे घड़ी चलती है वैसे चलना चाहिए, जैसे घड़ी चलती है वैसे। तो मैंने बोला भाई चलो स्टार्टिंग में वही दे देते हैं, ABC। क्या दे दिया, तो A यहाँ पर लिखा। अब यहाँ के बाद घड़ी कहाँ पर आएगी, 1 2 3 ऐसे घूमते घूमते ऐसे आएगी, तो B यहाँ पर हो जाएगा। और B के बाद यहाँ के बाद घूमते घूमते सुई कहाँ पर जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये C हो गया। इस तरीके से मैंने बोला भाई इस तरीके से। ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये क्लॉकवाइज थी। कौन सी थी, ये क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दो घड़ी के नाम दे सकते हैं। दो तरीके से हम क्या ट्रायंगल के नाम दे सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। चलिए इसको समझाने के लिए एक और मैं ट्रायंगल बना देता हूँ इस तरीके से, और फिर मैं आपको यहाँ पर पिछली जो लेक्चर के अंदर जो बताया वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब आप बोलोगे सर कहाँ से स्टार्ट करूँ, मर्जी है भाई, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। मैंने बोला मर्जी आपकी, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, बस ध्यान रखिए कि आप एक तरीके से ही नाम दे देंगे ऐसे। आपने देखा ये मैं क्लॉकवाइज दूंगा सर, क्या दूंगा, क्लॉकवाइज नेमिंग दूंगा सर मैं इसको। तो मैं बोला चलो दे दो भाई। यहाँ पर आपने लिख लिया, मान लेते हैं क्या देना था, L दे दिया आपने नाम इसको। तो भाई L के बाद कहाँ जाओगे आप, यहाँ पर इस साइड आओगे M पर, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो LMN एक ट्रायंगल का नाम हो गया है, LMN एक ट्रायंगल हो गई यहाँ पर। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, एक तो LMN है ट्रायंगल, और यहाँ पर कौन सी थी ये ट्रायंगल कौन सी थी, PQR थी। यहाँ पर ट्रायंगल कौन सी थी, ये ABC थी। और ये कौन सी थी, ये भी ट्रायंगल कौन सी थी, ABC थी। इस तरीके से ये नेमिंग करने का तरीका था। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है वो पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक ट्रायंगल और बना लेता हूं मैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये वाली ट्रायंगल बना ली है एक। अब पिछली क्लास में जो हुआ था हल्का सा उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है। मैंने बोला ये 3 पॉइंट है। क्या है ये, 3 पॉइंट है। क्या है ये, 3 पॉइंट है। चलिए बना देता हूँ, अलग पेन से बना देता हूँ, रेड बना दिया मैंने। ये क्या है, 3 पॉइंट है। अच्छा, तो ये 3 पॉइंट, इनके भी नाम है यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर, और इनके नाम क्या है, वर्टेक्स। इनका नाम क्या है, वर्टेक्स। एक का नाम वर्टेक्स है, और अगर हम तीनों के नाम की बात करें यहाँ पर, तो इनको तीनों को क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। क्या नाम देंगे, वर्टिसेस। एक से ज्यादा जब भी हो जाएंगे तो इनके नाम क्या है, वर्टिसेस है। क्या नाम है, वर्टिसेस। अब आप बोलेंगे सर चलो इसके नाम दे दो आप एक बारी। ए, इस तरीके से मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। तो यहाँ पर क्या है, वर्टिसेस क्या है, A वर्टिसेस है, B है और C वर्टेक्स है। 3 वर्टेक्स है यहाँ पर। कितने हैं, 3 वर्टेक्स। नीचे वाली ट्रायंगल नहीं है भाई, मैंने वैसे बनाया ये यहाँ पर इस तरीके से। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो वर्टिसेस नहीं है, ऊपर वाली है ट्रायंगल हमारी। उसके बाद यहाँ से A से B या B से A, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसकी कुछ न कुछ फिक्स लेंथ मिलेगी, इसलिए क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। और इसी का नाम क्या होता है, इसको अगर मैं अलग कलर से यहाँ पर बनाता हूँ, चलिए अलग कलर से मैं बना देता हूँ। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसी का नाम क्या था यहाँ पर, इसका नाम जो है वो क्या है, साइड है। इसका नाम क्या है यहाँ पर, साइड है। क्या है, साइड है। यहाँ पर इस तरीके से AB क्या है, साइड है। इस तरीके से ये जो है ये BC साइड है, या C भी बोल सकते हैं। और इस तरीके से क्या है, ये भी एक साइड थी, ये वाली। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये तो मैं वैसे बना के दिखा रहा हूं ऐसे। और ये इस तरीके से ये भी क्या है, एक साइड है। यहाँ पर AB BC और ये CA या ACA क्या है, 3 साइडें हैं। तो क्या हो गई है, साइडें हो गई हैं। और इसके अलावा जहां पर भी 2 लाइनें मिली हैं, जहां पर भी 2 लाइनें मिली हैं यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 लाइनें मिली हुई हैं, ये रही, ये 2 लाइनें मिली हुई है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर मिली है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने एंगल्स। इसका नाम क्या है यहाँ पर, एंगल। क्या नाम है इसका, एंगल। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 2 लाइनें आकर मिल रही हैं, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर भी 2 लाइनें मिली हैं, इसका नाम भी क्या है, एंगल है। और अगर मैं टेक्निकल या प्रॉपर नाम की बात करूं तो इनका नाम है यहाँ पर, इनके अगर एक्चुअल नाम की बात करूं तो यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर इंटीरियर एंगल। क्या नाम है, इंटीरियर एंगल, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं आंतरिक एंगल, आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण इसका नाम है। टेक्निकल नाम की बात करूं यानी कि इंटीरियर एंगल है। और पिछली क्लास के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल के अंदर क्या है, 3 एंगल होते हैं और उनका सम कितना होता है, ये पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो देख लेंगे जाके। अब चलते हैं, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं। ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं आज के लेक्चर में इसको पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे,
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। और सबसे पहली जो टाइप आती है वो क्या आती है, बेसिस ऑफ साइड, यानी कि साइड के बेस पर ट्रायंगल जो कितने टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। यहाँ पर देखिए, आप पहली ट्रायंगल को देखिए, स्केलन ट्रायंगल। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी जो मैं बोलता हूँ भाई मैं वही बोलूंगा, आप अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लेना, मेरा तो यही आदत बन गई अभी। तो ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल। क्या है ये, स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें क्या है, तीनों साइडें, जिसके अंदर क्या है, ये वाली साइड, जैसे मैं इसको नाम देता हूं ए बी और सी, ए बी सी। यहाँ पर जो तीनों साइडें होंगी इस ट्रायंगल की वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तीनों साइडें क्या होंगी, अलग अलग। अब आप सोचोगे कि अलग अलग का क्या मतलब है सर, यहाँ पर साइडों का। तो मैं कहूंगा भाई इनकी लेंथ जो होगी, यहाँ से ए से बी की जो लेंथ होगी और बी से सी की जो लेंथ होगी और सी से ए की या ए से सी की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। फिर आप बोलोगे फिर एक्चुअल में सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं बोलूंगा भाई जैसे हमने लिखा यहाँ पर, इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों की तीनों साइडें क्या हो, डिफरेंट हो लेंथ के अंदर इनकी वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। यानी कि जिसके अंदर कोई भी दो साइडें या कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो, तीनों साइडों की वैल्यू अलग अलग हो, लेंथ अलग हो, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, यानी क्या है, ए बी और बी सी और सी ए, ये क्या है, इक्वल नहीं होती। ये क्या है, इक्वल नहीं होती। यहाँ पर ये इक्वल नहीं होती हैं, यानी कि तीनों साइडें क्या है, अलग अलग होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। अब दूसरी ट्रायंगल पर आते हैं, उसको पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो दूसरी ट्रायंगल आप बोलोगे साइड के बेस पे ही बता रहा हूँ, दूसरी ट्रायंगल भी जो है साइडों के बेस पे। दूसरी ट्रायंगल में अगर मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर P, यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है, R है। तो अगर मैं वर्टिसेस पूछूं आपसे कौन सी है इस ट्रायंगल के अंदर, आप बोलोगे सर P वर्टेक्स है, Q वर्टेक्स है, R वर्टेक्स है, इस तरीके से। और यहाँ पर एंगल कौन से बने हुए हैं, आप बोलोगे सर एक तो यहाँ पर दो लाइनें मिल रही है, ये एंगल हो गया। यहाँ पर भी दो लाइनें मिल रही हैं इस पॉइंट पर, ये एंगल हो गया। और यहाँ पर दो लाइनें मिल रही हैं, 2 लाइन्स यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो ये भी क्या है, एंगल्स हो गया इस तरीके से। अब मैं बोलूंगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, जहां पर दो साइडें क्या है, कोई भी दो साइडें अगर इक्वल हो जाती हैं, कोई भी दो साइडें अगर इक्वल हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी टू साइड का मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है, जो मैंने फिगर बनाई है यहाँ पर PQR, इसके अंदर जो है ये वाली साइडें, यहाँ पर क्या है, PQ क्या है, जो साइड है ये क्या है, PR के इक्वल है। PQ जो साइड है वो किसके है, PR के इक्वल। अगर ये मान लेते 18 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 18 मीटर होगा, और ये अलग होगी, ये मान लेते हैं 15 यहाँ मीटर, इस तरीके से। तो ये दो साइडें हैं जो ये दोनों इक्वल है, ये भी 18 मीटर आई है, ये भी 18 मीटर है, और ये क्या है 15 मीटर, ये अलग है यहाँ पर। यानी कोई भी दो साइडें अगर इक्वल हो जाती हैं उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाली ही साइडें इक्वल हो, ऊपर वाली साइडें ही इक्वल हो। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल और बना देता हूँ इस तरीके से, मान लेते हैं ये मैंने ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल है, ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल। फिर क्या है, यहाँ पर अगर और कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पर नाम दे दिया LM और N, LMN। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो LN किसके इक्वल है, ये इक्वल है LM के। तो ये दो साइडें अब की बार इक्वल हैं, जिसपे मैंने एक लाइन लगाई, ये दो साइडें इक्वल हैं, और ये वाली क्या है, अलग है, ये वाली अलग है। यानी कोई भी दो साइडें अलग इक्वल हो सकती हैं। अब बारी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल के ऊपर। लास्ट ट्रायंगल जो साइड के बेस पर बनती है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया X, यहाँ पर Y और यहाँ पर क्या है Z है। लिखा हुआ यहाँ पर क्या है, जिसकी तीनों साइडें क्या हो, इक्वल हो। जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल। तो यानी कि जो XY है यहाँ पर, ये जितनी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है XY की, उतनी क्या यहाँ पर XZ की लेंथ है, और उतनी ही कितने इसकी है YZ की लेंथ है। अगर ये वाली 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो ये वाली भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है, वो भी मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, और वो क्या है यहाँ पर,
वो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर कि इसके हर एक एंगल जो है, इसका जो हर एक एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसका हर एक एंगल ई, जो तीनों एंगल इसके वो कितने होते हैं, 60 डिग्री और कितने होते हैं, 60 डिग्री के होंगे। इसका हर एक एंगल क्या है, इक्वल होगा और कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये सिर्फ किस में होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा, चाहे उसकी साइड की लेंथ कोई भी हो। अगर यहाँ पर साइड की लेंथ अगर यहाँ पर मान लेते हैं 15 मीटर हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। तब भी इसमें क्या, एंगल्स की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री ही रहेगी, 60 डिग्री ही रहेगी, एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी है यही कि इसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री होंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की पहली टाइप, जो कि थी बेसिस ऑफ साइड पर थी। साइड के बेस पर हमने क्या है, 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़ी हैं अभी। चलिए चलते हैं इससे आगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप की होती हैं, अब उनको देखेंगे हम। चलिए चलते हैं पहली ट्रायंगल के ऊपर। यहाँ पर पहली जो ट्रायंगल है उसका नाम है यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसका नाम है यहाँ पर। यहाँ पर अब क्या है, एक्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्यूट का मतलब क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। एक्यूट का मतलब क्या है, जब एंगल क्या है, लेस देन क्या हो, 90 डिग्री, क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। जब एंगल, इसका हर एक एंगल क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर जो है हर एक एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 होगा, यानी कोई 60 डिग्री होगा, जैसे ये 70 हो गया तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्योंकि तीनों एंगल्स का सम भी ध्यान रखेंगे, वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि इसका हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा रहेगा। हर एक एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तीनों एंगल्स की, एक एंगल नहीं बोला मैंने तीनों एंगल बोला है कि 90 डिग्री से लेस देन होंगे। ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। तो हर एक एंगल क्या है, अगर 90 डिग्री से लेस देन है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर लिखा भी है ईच एंगल इज एक्यूट, ईच एंगल इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर बात आती है कि अगर मैं इसको नाम दे लेता हूँ तो यहाँ पर तो क्या है, पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर, इसको मैं नाम देता हूँ। पी क्यू आर क्या है, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। पी क्यू आर क्या है, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल की, जो इसका नाम है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और हर एक ट्रायंगल के अंदर एंगल का साइन यही रहता है, एंगल का साइन यही रहेगा। लेकिन एक जब यहाँ पर एक केस आता है, क्या है, राइट एंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी, जहां पर भी जो भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, जो भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, उस पर ये साइन ऐसा मिलेगा आपको। ये वाला साइन क्या है, ये वाला साइन, अगर आपको ट्रायंगल के अंदर ऐसी कोई ट्रायंगल बना दी गई यहाँ पर इस तरीके से, और आपको ये वाला साइन ऐसे बना दिया गया इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना है, इसका 90 डिग्री है। चाहे लिखे या ना लिखे, चाहे लिखे या ना लिखे, इसका मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है वहां पर। अगर ये साइन लगा दिया तो तब आप क्या समझना कि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसलिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल, मैंने क्या बोला, एक एंगल, ध्यान से सुनेंगे, वन एंगल क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। वन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और जो बाकी दो एंगल बचेंगे, ये जो दो एंगल बचे हैं, ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। यानी कि ये जो दो एंगल है, ये एक्यूट एंगल ही होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल ही होंगे, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होंगे। इसलिए क्या है, इसका नाम क्या, जब एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम हो गया इस तरीके से। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, क्या किसी ट्रायंगल के अंदर सर दो राइट एंगल हो सकते हैं? तो आपके इस डाउट को दूर करने के लिए हम क्या है, तीन साइडें बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तीन साइडें बना लेते हैं, और इनमें क्या है, दो 90 डिग्री के एंगल बना देते हैं। जैसे मैंने तीन साइडें बना ली हैं, एक तो 90 डिग्री का एंगल ये बन गया है और एक 90 डिग्री का एंगल ये बन गया है। तो इस तरीके से, लेकिन जब यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया और ये 90 बन गया है, तो ऊपर से क्या है, फिगर क्या है, ओपन रह गई है। ऊपर से क्या है, फिगर ओपन रह गई, यानी कि यहाँ से आप आ भी सकते हैं और
वापस जा भी सकते हैं। तो क्लोज फिगर तो नहीं बनी है, और जब क्लोज फिगर नहीं बनी है तो ये क्या है, एक ट्रायंगल नहीं थी। ट्रायंगल नहीं थी तो इसका मतलब क्या देखा हमने कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो है दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते। दो एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं हो सकते। एंगल सिर्फ एक 90 डिग्री होगा और बाकी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम रहेंगे, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी रहे। अब चलिए चलते हैं तीसरी ट्रायंगल पर। तीसरी ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जब जैसे यहाँ पर है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल जैसे 90 यहां पर था और 90 को भी इस लाइन को क्रॉस कर जाए, 90 को जैसे यहां पर ये है, अगर यहां पर एंगल बनाते हम 90 यहां पर बनता तो ये एंगल 90 से ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन हो गया तो चाहे कुछ भी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू क्या है, अगर ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो फिर क्या बोलेंगे हम उसको, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, तब उसका नाम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो दो बाकी एंगल हैं, ये जो दो बाकी एंगल बचे हैं, इनका नाम क्या होगा, ये कैसे रहेंगे, ये एक्यूट एंगल ही रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, एक्यूट एंगल ही रहेंगे, यानी कि ये 90 डिग्री से कम के एंगल रहेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर क्या ट्रायंगल हर बार ऐसी बनेगी। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार ऐसी बनेगी। आप ट्रायंगल को कैसी भी बन सकती है, यहाँ पर इस तरीके से बन सकती है। इस तरीके से आप बनाओगे तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो गया है। ग्रेटर देन हो गया तो फिर क्या है, ये भी क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का जो है, जो मैं ये बनाता हूँ, ये ट्रायंगल का क्या है, सिंबल है। ट्रायंगल का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जब हमें ट्रायंगल लिखने नहीं होता तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ट्रायंगल का ये सिंबल है। अब हमने यहाँ पर क्या है, दो टाइप की ट्रायंगल पढ़ ली है यहाँ पर। क्या कौन सी पढ़ी, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ी है, ये वाली रही, और दूसरी हमने पढ़ी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो टोटल बात करें हम यहाँ पर तो 6 ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं। 3 साइड के बेस पे हैं और 3 क्या है यहाँ पर, एंगल के बेस पे हैं। जो 3 साइड के बेस पे थी उसके नाम थे यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पर चलिए पिछले पेज पर दिखा देता हूँ। स्केलन ट्रायंगल है यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और तीसरी कौन सी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम एंगल्स के बेस पे बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीसरी कौन सी थी, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और ये लेक्चर भी हमारा बेसिक पर ही खत्म हो गया है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हो आपको पसंद आया है और समझ आया तो वीडियो को फिर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। और हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराने से ही ज़िंदगी आसान बनेगी, तो मुस्कुराना ज़रूरी है। यहाँ पर मुस्कुराते भी रहिएगा हमेशा।